जिस इंसान को हर रोज सुबह उठते ही सोशल मीडिया पे लिखी जली कटी बातों का सामना करना पड़े, जिसकी दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो, वो इंसान कैसे अपना दिन गुजार पाएगा? और खासकर जब वो इंसान कोई आम इंसान नहीं, एक एथलीट हो। 2 सिल्वर ओलंपिक मेडल जीतने के बावजूद पीवी सिंधु को गोल्ड ना जीतने के लिए बुरी तरह ट्रोल किया गया। स्ट्रेस, एंकल फ्रैक्चर के दर्द में भी ओलंपिक्स में सिल्वर जीतने वाली इस एथलीट को मेंटल ट्रॉमा सहना पड़ा। आपने टॉप फॉलो अप अटैकिंग शॉट को एस करने वाली इस शटलर की पारी देखी हो। आज जानते हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी। स्पोर्ट्स का जुनून इस बैडमिंटन स्टार को अपने पेरेंट्स से मिला था, जो कि खुद नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स थे। जब उन्होंने सिंधु में भी स्पोर्ट्स का वही जुनून देखा तो 9 साल की उम्र में ही उनका पुलैला गोपीचंद एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। पर एकेडमी घर से 27 किलोमीटर दूर थी। सिंधु के पिता दिन में 2 बार अपनी बेटी को एकेडमी लेकर जाते, यानी कि रोज दिन में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का ट्रैवल करना पड़ता था। छोटी सी सिंधु रोज सुबह 3 बजे उठ के ट्रेनिंग के लिए जाती, ना कोई वीकेंड और ना कोई हॉलीडे। सिंधु के पिता हमेशा उनसे कहते कि सपने कभी ब्रेक नहीं लेते, और ये बात सिंधु के दिल में हमेशा के लिए बस गई। ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स सिंधु इंडियन बैडमिंटन की नेक्स्ट सबसे बड़ी होप बन के उभर के आई बाय विनिंग मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट। पर जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ती गई, कंसंट्रेशन बिकेम एन इशू फॉर हर। दूसरे यंगस्टर्स की तरह सिंधु हैड आल्सो बिकम अ फोन एडिक्ट, और ये बात उनके कोच ने नोटिस कर ली। जब वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2015 के लॉस के बाद इंडिया रिटर्न आए तो उनके कोच गोपीचंद ने उनको अगले 8 महीने का डूज एंड डोंट्स लिस्ट पकड़ा दी, जिसमें एक रूल ये भी था कि वो ओलंपिक्स तक अपने फोन को हाथ भी नहीं लगा सकते। 20 साल के सिंधु को तो पहले ये एक मजाक लगा। देन शी रियलाइज्ड कि उनके कोच सीरियस है। सिंधु के लिए ये कर पाना बहुत टफ है, और सिंधु को बस अपना ओलंपिक्स जीतने का गोल दिख रहा था, और उसको अचीव करने के लिए वो कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी। सिंधु ने ठान लिया था कि ओलंपिक्स खत्म होने तक वो अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाएंगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन उनके ओलंपिक के रास्ते में ये एक लौता हर्डल नहीं था। राइट बिफोर द मेगा टूर्नामेंट सिंधु को सडनली स्ट्रेस एंकल फ्रैक्चर का झटका लगा। दर्द इतना कि पैर तक नहीं हिल रहा था। सबको लगा शायद सिंधु 2016 का ओलंपिक्स नहीं खेल पाए। मेडल जीतना तो दूर की बात है, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए सिंधु और उनके कोच ने दिन रात मेहनत की, और सिंधु किसी भी कीमत पे गिव अप करने वालों में से नहीं। उन्होंने अपनी रैकेट उठाई और जान लगा के बैडमिंटन कोर्ट में ऐसी आर पार की लड़ाई लड़ी कि इंडिया के लिए ओलंपिक सिल्वर जीत के ही वापस। सिंधु के इतने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के बाद भी एक बात थी जो उनके फैंस और क्रिटिक्स के दिल में घर करती जा रही थी। वो ये थी कि सिंधु हर मेजर इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज तो ले आती है, पर उनका गोल्ड का निशाना हमेशा चूक जाता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंधु ने 2013 और 2014 में ब्रॉन्ज, और बाद में 2017 और 2018 में सिल्वर जीता, पर गोल्ड जीतने का उनका सपना एक सपना ही रहा। मीडिया में भी इस बात को लेकर सिंधु को जम के क्रिटिसाइज किया जाता। ये कांस्टेंट क्रिटिसिज्म सिंधु को बहुत चुभता और हर्ट करता। उनको बस गोल्ड जीत के अपने क्रिटिक्स के मुंह पे ताला लगाना था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ना दिन देखा ना रात, और खुद को बस कड़ी ट्रेनिंग में झोंक दिया। उनकी मेहनत 2019 में रंग लाई when she became India's first woman to win a badminton world championship gold। इस गोल्ड के साथ ना सिर्फ उन्होंने अपने क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया था, उन्होंने तो हिस्ट्री लिख दी थी। Fondly referred to as Miss Malika, PV Sindhu is truly the queen of Indian badminton, with the total of 5 medals in badminton world championship। सिंधु आज इंडिया की सबसे सक्सेसफुल शटलर्स में से एक मानी जाती है। सिर्फ अपनी मेहनत पे बिलीव करने वाली ये स्पोर्ट्स स्टार आज पूरी कंट्री के लिए एक इंस्पिरेशन है। Hats off, legend।